येन ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तम वंदे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनाम्। अक्षर पुरुषोत्तम भगवान की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। हम विचार कर रहे थे प्रथम कारिका में दुःखत्रयाभिघातात्, उसका विवेचन पूर्णतया हुआ कि दुख है तब उसके अपघात हेतु विषय जिज्ञासा होगी, और दुख है और उसका परित्याग हो सकता है तब हो सकती है। और वो दृष्ट जो उपाय हैं, वो दृष्ट उपाय को यदि हम अपघातक मान लें तो जिज्ञासा का अपशमन हो सकता है। ये सब पूरे विचार जो है हुए थे। अब इसके बाद ये बात आ रही है कि ग्रंथ के आदि में मंगल करना आवश्यक होता है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथान च मंगलमाचरण ग्रंथादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते आयुष्मान पुरुषस्य भवति। ये वृद्धिरादैच जो सूत्र है उसके भाष्य में लिख रहे हैं। इसलिए, और दूसरी बात, आचार शिक्षाए निबंधनात् ये भी है कि मंगल को ग्रंथ का अवयव क्यों बना दिया जाता है, क्योंकि मंगल इष्ट स्मरण मंगल है। उसका आचरण, इष्ट स्मरण का आचरण मंगलाचरण है। तो इष्ट स्मरण तो कायिक हो सकता है, वाचनिक हो सकता है, यद अंग कृत भी हो सकता है, कायिक है, वाचनिक है, मानस है। मानस भी इष्ट स्मरण प्रसिद्ध है, लोक ख्यात है। उसमें कोई भी गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति राघव उठाए धर्म लीना, मानस प्रणाम है। हम लोग भी यदि हमारे सामने स्वामी जी नहीं हैं और हमको स्मरण करना चाहते हैं, आज तो यहाँ पर उपस्थित हैं महंत स्वामी जी, तो आप तो जा करके यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं, परंतु जब यहाँ पर नहीं रहते हैं तब क्या करेंगे? स्वामी जी की जो आकृति है उसको अंतःकरण में ध्यान करके और स्मरण करते हैं। मंगल है, मानस स्मरण। वाचनिक भी मंगल होता है, वचन रूपों में कहा गया, एक कायिक होता है। तो बात ये आती है कि ग्रंथ में का आदि मंगल से प्रारंभ करते हैं, वाचनिक करके अवयव क्यों बनाते हैं? इसलिए अवयव बनाया जाता है कि जो शास्त्र का अध्यापक है, आचार्य है, और जो शिष्य है वो मंगलाचरण से प्रारंभ करेगा तो वो भी मंगल युक्त होगा। और आचार्य शिक्षाई निबंधनाते, एक शिक्षा प्राप्त होगी कि ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करना चाहिए, ये शिक्षा भी होगी। तो यदि ग्रंथों के प्रत्येक ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण है तो वो उसको एक आचार्य को और जो छात्र है उनको एक शिक्षा मिलेगी कि ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। वो अलग बात है कि मंगल विघ्न विघात में हेतु है कि ग्रंथ परिसमाप्ति में हेतु, उसके अलग अलग उदाहरण हैं। विघ्न विघात में यदि हेतु है तो जो अंतराय विघ्न आते हैं उन विघ्नों का विघात हो जाता है ग्रंथ के लेखन में। आपको साहित्य परंपरा से ज्ञात हो या ना ज्ञात हो, स्वामी भद्रेश दास जी ने जब महाभाष्य की संरचना किया, पूरा महाभाष्य तैयार हो गया था और यहाँ पर बाढ़ आई
और भूतल में उनका आवास था, पूरा ग्रंथ जो है परिसमाप्त हो गया, माने सड़ गया। वहाँ पर महीनों बढ़ रही पूरा वहीं पर, ये विघ्न है। परंतु यतः उस विघ्न के विघात के लिए मंगल किया गया था, अतः वो विघ्न के बाद भी पुनः भाष्य की संरचना हो सकी, इसलिए विघ्न विघात के प्रति मंगल है, अथवा ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल है, तो मंगल करना चाहिए। इनो आचार्य ने मंगल क्यों नहीं किया? ये तो जो अभी मंगल पढ़े हैं आप, तो जो ऋषियों को नमस्कार किया, वो तो तत्व कौमुदीकार हैं। इनका जो सांकारिकाकार है तो दुख त्रयाभिघातात, यहीं से ग्रंथ प्रारंभ होता है। मंगल तो किया नहीं, तो आचार्य ने मंगल तो नहीं किया, परंतु यही सबसे बड़ा वैशिष्ट होता है कि जो टीकाकार है वो आचार्य की कृति का अनुमोदन करता है। इसलिए लिख रहे हैं, यद्यपि दुखम अमंगलम, दुख मंगल नहीं है, दुख तो अमंगल है। सुख भी कहते, आनंद कहते, तो आनंद जो है तो आत्मा का स्वरूप है। फिर भी तत् परिहारार्थत्वेन तदपघातो मंगलम, उसके परिहार के लिए जो अभिघात की जिज्ञासा है वो अपघात मंगल है। अतः युक्तम शास्त्रादौ तद कीर्तनम, अतः शास्त्रादि में उसका संकीर्तन किया जा रहा है। इसलिए दुख यद्यपि अमंगल है, परंतु दुख का जो अभिघात है वो तो मंगल है, क्योंकि दुख का अभिघात तत्व जो प्रकृति विकृति और तत्व ज्ञान से होता है, तो तत्व ज्ञान तो मंगल है। अतः दुख भले ही अमंगल हो, परंतु उसका जो अपघात है वो तत्व ज्ञान, वो मंगल है। इसलिए कोई ये मत समझे कि आचार्य ने मंगल नहीं किया, ये जो है आपके कौमुदीकार उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। अब बात यहाँ फिर से प्रारंभ होती है, स्यादेदत माँ भूत दृष्टा उपाय। आपने यही न कहा है कि जो दृष्ट उपाय है, जो दुखत्रय के लिए दृष्ट जो उपाय है वो आत्यंतिक नहीं है, एकांतिक नहीं है। एकांतिक की व्याख्या बता दिया था कि उन उपायों से दुख की अवश्य निवृत्ति हो ऐसा नहीं है, और नित्य ही दुख की निवृत्ति होगी ऐसा नहीं है दृष्ट उपाय में। इसलिए दृष्ट उपाय रहने पर ये जो दुख विघातक की हेतु की जिज्ञासा है वो शांत नहीं हुई। कहा कि अरे दृष्ट उपाय ही थोड़ा है, आनुश्रविक उपाय भी तो है, वैदिक उपाय भी तो है। माँ भूत दृष्टा उपाय, दृष्ट उपाय जो है आत्यंतिक दुख निवृत्ति, एकांतिक दुख निवृत्ति के प्रति हेतु न हो, परंतु वैदिक उपाय तो है। वैदिकस्तु ज्योतिष्टोमादे, संवत्सर पर्यंत जो कर्म कलाप वो ताप त्रय में कांतत्वम चापनेष्यति। ज्योतिष्टोमादि आगे है, ज्योतिष्टोमेन जे स्वर्ग का महा। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग हमेशा ऐतांतिक जो दुख हैं, अलौकिक दुख हैं, उस दुखों से उपरत है।
उपरति, स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो इस सांसारिक दुखों से निवृत्ति हो जाएगी और स्वर्ग को नित्य भी कहा है। अपाम सोम अमृता बभूम, ये श्रुति भी है। सोम का यदि यज्ञ के सोम रस में, यज्ञ में सोम रस को यदि पान करेंगे तो अमृत हो जाएंगे, दुख की निवृत्ति हो जाएगी। तो उसको क्यों ना मान लिया जाए। अर्थात ये जो वैदिक उपाय है, वो वैदिक उपाय के द्वारा यागादि कर्मजन्य जो वैदिक उपाय है, क्योंकि आगे चल करके वैदिक उपाय आपका ये भी है, ये तत्व ज्ञान भी ये तो वैदिक है, वेद प्रतिपाद्य है। 3 कांडों में वेद विभक्त है। 1 लक्ष मंत्रात्मक वेद, उसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड भाग में है और 16,000 मंत्र उपासना भाग में है। 4,000 मंत्र उपनिषद भाग, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या ज्ञान कांड, तो वो भी तो वेद है। जो आप तत्व अतत्व जो आप विज्ञान से, जो आप कह रहे हैं, वो विज्ञान भी तो शास्त्र, वो विज्ञान भी तो इसी से वेद से जान है, जायमान है। कहा नहीं, वो वैदिक नहीं। वैदिक जो कर्मानुष्ठान से जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, उसको लिख रहे हैं वैदिक अस्तु ज्योतिष्ठोम आदि। ये तो उपाय है। इस दुखत्रय अभिघात का हेतु वैदिक उपाय है, कर्मानुष्ठान है। सुरते स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग क्या है? तो यन्न दुखे न संभिन्नम नाचाग्रस्तम अनंतरम। स्वर्ग की परिभाषा कर रहे हैं। जो इस लोक में शरीर आदि संसर्ग से जो सुख आदि प्राप्त होते हैं, वो दुख संभिन्न है। केवल सुख मात्र नहीं प्राप्त होगा, जब भी सुख प्राप्त होगा तो उसके संसर्ग में दुख हमेशा रहता है, जो ऐहिक सुख है। परंतु जो स्वर्ग रूप सुख है, तो दुखे ना संभिन्नम। संभिन्न कहते हैं मिश्रित। दुख से संभिन्न मिश्रित जो है स्वर्गीय सुख नहीं है। ना तो ग्रस्तम, न दुख से ग्रस्त है, अनंतरम ग्रस्तम। ये भी नहीं कि बाद में ग्रस्त हो जाए दुख से। अतः त्रैकालिक दुख की निवृत्ति रूप स्वर्ग वो यागादि के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। पुनः जो जिज्ञासा है, जो दुखत्रय विघात विषय के जो कारण विषय जो जिज्ञासा है, तो अपार्थ हो जाएगी। और भी बताया है स्वर्ग को, अभिलाषोपनीतंच तत्सुखम स्वात्म पदास्पदम स्वपदास्पदम। स्व माने स्वर्ग, स्वर्ग स्थानापन्न अभिलाषोपनीत जो सुख है, अतः वो सुख में दुख की संभिन्नता है। तो उसी के उपाय, उसका उपाय तो वैदिक उपाय है, तो उपाय अंतर प्राप्त हो गया। यदि कोई उपाय प्राप्त हो गया, तब इसके बाद उपाय की दुखत्रय विघात की जो हेतु है, उपाय है, तद विषय जिज्ञासा की शांति हो जाएगी। सच स्वसत्तया समूलम अपहंति दुखम। स्वर्ग जब प्राप्त हो जाएगा, यागादि अनुष्ठान के द्वारा जब स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, तो मूल के सहित जो दुख का मूल है, कारण है, वो कारण के सहित दुख का
अपनय कर देगा, दुख की निवृत्ति कर देगा। अतः स्वर्ग का साधन जो वेद प्रतिपादित कर्मानुष्ठान है, वो वेद पदादि कर्मानुष्ठान दुख निवृत्ति का हेतु है, उपाय है। न चैस क्षय, कहा कि कैसे भैया, ये तो क्षयशील है, नश्वर है। क्षीणे पूर्णे मृत्यु लोकमा विसंति, स्वर्गीय फलो उपभोग कर्म जो हैं, जिन कर्मों के द्वारा स्वर्ग की उत्पत्ति होती है, उन कर्मों के निवृत्ति हो जाने के बाद स्वर्ग क्षयशील है। आप लोग दर्शन शास्त्र को जानना चाहते हैं तो पहले ये भी जाने रहना चाहिए कि कोई आक्षेप करेगा कि स्वर्ग क्या पदार्थ है, कौन सा है स्वर्गलोक। चंद्रलोक का यदि वर्णन है, चंद्रलोक देखा जा रहा है, बृहस्पति लोक, ध्रुव लोक, जितने भी लोक हैं उनको देखा जा रहा है। स्वर्गलोक कौन सा है जिसको देखा नहीं जा सकता है। इसलिए जितने भी लोकों का वर्णन है, सूर्य लोक, चंद्र लोक, बृहस्पति लोक, जितने भी लोक हैं वो लोक दृष्ट हैं और बहुत से लोकों में पहुंच भी रहे हैं। चंद्रादि लोक जो निकट लोक हैं, आगे के जो लोक हैं मंगलादि लोक, वहाँ तक पहुँचने का विधान सोचा जा रहा है। और ये स्वर्ग जो वेद से प्रतिपाद्य जो स्वर्ग है, ये स्वर्ग कौन सा लोक है, ऐसी आशंका आप लोगों से, विद्वानों से कोई करेगा, पामर या भौतिकवादी, उसको उत्तर आप क्या देंगे? उससे का उत्तर आप देंगे कि स्वर्ग किसको कहते हैं? आदृष्ट को। यागादि जो कर्म हैं, उन यागादि कर्मों से आदृष्ट की उत्पत्ति होती है, आदृष्ट व्यापार है, और वो अदृष्ट जो है स्वर्ग के रूप में परिणित होता है। ये शास्त्र का जहाँ पर स्वर्ग का विधान है, स्वर्ग के स्वरूप का वर्णन है, स्वर्ग की उत्पत्ति का जहाँ वर्णन है, वहाँ के शास्त्र को पहले समझ लीजिए, तब हमसे प्रश्न करिए। याग आदि क्यों? याग के उत्तर काल में स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है, अव्यहुत उत्तर काल में देखा गया है। आप पुराणों आदि में सुनते हैं कि राजाओं ने यज्ञ में संपूर्ण अपने जो संपत्ति थी उसको स्वाहा कर दिया, दान कर दिया और भिखमंगे हो गए। राजा रघु ने याग किया और याग में संपूर्ण दान दे दिया। जब बरतंतु के शिष्य वो पहुँचते हैं उनके यहाँ, तो देखा कि मृत्तिका पात्र थे उनके पास, कोई पात्र नहीं रह गए। तो याग समाप्त हो गया है, परंतु स्वर्ग तो नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये शास्त्र वचन, वेद वचन अनर्थक हो जाएगा। इसलिए ये माना जाता है कि करण उसको कहते हैं जो व्यापारवत होता है, और जो व्यापारवत होता है वही करण कहलाता है। कारणों में यही भेद है, जो व्यापारवत असाधारण कारण होता है उसी को करण कहते हैं। तो याग एक करण है, ज्योतिष्टो में न तृतीया है, यजेत क्रिया का करण है। तो करण जो भी होगा वो व्यापारवत होता है। धनुषा बाणेन विद्यते, तो बाण करण है तो उसमें व्यापार है।
द्विचक्रिकया गृहम याति, तो द्विचक्रिका कारण है तो उसमें व्यापार, व्यापार माने क्रिया है। व्यापार उसको कहते हैं तज्जन्यत्व से तज्जन्य जनकत्वम, व्यापार का लक्षण है। जो करण से जायमान हो और करण से जायमान जो फल है उसका साधक हो, उसको व्यापार कहते हैं। अतः यहाँ पर कोई न कोई व्यापार, यदि यागेन ज्योतिष्टोमेन यागेन यजते यदि व्यवहार है तो यहाँ पर करण है तो कोई न कोई व्यापार मानना पड़ेगा। तो वो व्यापार है अपूर्व, अदृष्ट। अपूर्व अदृष्ट की उत्पत्ति यागानुष्ठान से होती है और उस यागानुष्ठान के उत्तर काल में उसी की स्वर्ग के रूप में परिणित हो जाती। तो जो अदृष्ट का स्वर्ग के रूप में परिणय हुआ है, तो जब स्वयं वो अदृष्ट है तो उसको देखना चाहते हो। इसलिए बहुत से आक्षेप जो होते हैं ये मूर्खता बस होते हैं, इसलिए उनको सावधान करना, कभी विचलित नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत से आक्षेप करता है। फिर दूसरा प्रश्न हो सकता है आपसे कि क्या वो स्वर्ग एक है कि अनेक है? यदि प्रत्येक प्राणी का जो कर्म है अदृष्ट है, वो अदृष्ट का जो लोकोत्तर सुख है यदि वही स्वर्ग है तो प्रत्येक का अदृष्ट भिन्न भिन्न होगा। तो एक स्वर्ग होगा कि अनेक स्वर्ग होगा, वहाँ पर भी सावधान होकर के बोलना है। हमारा केवल लक्ष्य ग्रंथ की परिसमाप्ति नहीं है, परंतु जो शास्त्र के तत्व हैं उनको भी समझाना हमारा लक्ष्य है। तब आप उससे पूछेंगे कि आप बताइए कि लोक एक है, माने लोक माने इस मानव जीवन में, माने इस संसार में जो भोग है वो एक है कि अनेक है? तो प्रत्येक प्राणी का भोग भिन्न भिन्न है, और वो जो भोग है वो भोग की उत्पत्ति आपके कर्मानुसार हुई है। नहीं, ऐसा तो नहीं है गुरुजी, ये पंखा चल रहा है, ये पंखा से जो वायु निःसृत हो रही है उस वायु में हमको भी सुख हो रहा है और आपको भी सुख हो रहा है। ये कैसे कहेंगे कि कहते हैं एक है? कहन यही तो समझ नहीं पाते। जिस वायु का संसर्ग आपके शरीर से होता है और उस संसर्ग से, उसके स्पर्श से जो आपको सुख प्राप्त होता है, उस वायु का निःसरण आपके अदृष्ट से हुआ है। जो वायु आपको संस्पर्श करती है वो वायु दूसरे को नहीं करती है, इसलिए भ्रांति है आपकी कि वही वायु, जो वायु आपके अदृष्ट से पैदा है तो आपको प्राप्त हो रही है। यहाँ पर तो समाधान हो सकता है, परंतु भोजन बनता है, समुदाय में भोजन बनता है 50 लोगों का, उसी से हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, कैसे कहेंगे? का यही बात है, वहाँ पर भी समझिएगा। जिस अन्न को भरी समुदाय में है तो समुदाय तो पूरा संसार ही है, परंतु जो अंश आपके यहाँ करपट्टिका या सब्जी या दाल, जो भी अंश आपके आपको जो प्राप्त होता है, आप जो बच्चा करते हैं, वो आपके अदृश्य से, आपके कर्म से उत्पन्न है, वो दूसरा नहीं प्राप्त हो सकता है। ये न सोचिए कि तो ठीक है किसी ने पहले रखा उठा लिया अब नहीं देंगे आपको, ठीक है, आपको समझ लेना चाहिए कि मेरे अदृष्ट में आज नहीं पैदा हुआ। इसीलिए सर्वज्ञ परमेश्वर को कहा जाता है। हमको, किसी भी व्यक्ति को, आपको या हमको नहीं पता है कि हम दोपहर में क्या भोजन करेंगे, करेंगे भी कि नहीं करेंगे, या क्या खाएंगे, ये आपको ज्ञात नहीं है। आप अभिमान छोड़ दीजिए कि आज हमको रोटी ही खाना है या सब्जी ही खाना है या खिचड़ी ही खाना है, ये अभिमान छोड़ दीजिए।
आप भले ही सोचते, ईश्वर जानता है कि आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे। उधर दर्द हो नहीं सकता है, कोई और आक्षेप आ सकता है। तो यही अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो जीव हैं, उनके जो अदृष्ट हैं, उनके अदृष्टानुसार भोग देने के कारण जो ईश्वर है, वो ईश्वर को सर्वज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो संसार सम्मिलित दिखाई देता है, हम एक प्रकोष्ठ में शयन करते हैं, उस प्रकोष्ठ में जो उष्णता निवृत्ति के लिए आपका कूलर लगा है या एसी लगा है, लगता है कि एक है तो एसी है, हम 5 लोग इसी में सो रहे हैं, नहीं। उसकी जो उष्णता निवारक जो वायु है, वायु जो आपसे स्पर्श करती है, वो आपके अदृष्ट से दूसरे को स्पर्श करती है, दूसरे का दृष्ट है। इसलिए ये संसार, यही संसार का परिज्ञान यदि आप कर लेंगे तो ये संसार भी उसी प्रकार से प्रत्येक के अदृष्ट से उत्पन्न है, और प्रत्येक के अदृष्ट उत्पन्न होते हुए समुदित रूप इसका प्रतीत होता है। उसी प्रकार से स्वर्ग भी प्रत्येक के अदृष्ट से है। अब आप से कोई यदि पूछेगा, उसको समीचीन उत्तर आप दे सकेंगे कि स्वर्ग देखने की इच्छा मत करिए, स्वर्ग का नाम ही अदृष्ट है, वो कर्मों से जायमान है परंतु अदृष्ट है, इस चक्षुरेंद्रिय से उसको देखा नहीं जा सकता। तो वो अदृष्ट है तो मत स्वीकार करें उसको। कहा क्यों? कहा वेद कुछ कह देगा स्वीकार करें? कहा हाँ, वेद अन्यथावादी नहीं है, वेद अन्यथावादी नहीं है, श्रुति है। श्रुति यदि कहती है कि स्वर्ग है, तो स्वर्ग की उत्पत्ति होती है तो होती है। अतः स्वर्ग यदि उत्पन्न होता है तो क्षयशील है, यदि क्षयशील है तो पुनः ऐसे जब क्षयशील है तो उसकी जिज्ञासा होती है कि हमको कोई ऐसा उपाय चाहिए जो आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय हो, नित्य निवृत्ति का दुखत्रय का उपाय हो। तो लिखते हैं न चेक्षयी तथापि श्रुते अपाम सोमम अमृता बभूम, इसलिए ये क्षयशील भी नहीं है स्वर्ग। तत् प्रक्षय कुतो अस्य अमृतत्व, यदि वो क्षयशील होता तो श्रुति इस स्वर्ग को अमृत रूप कह रहती, अमृत रूप नहीं कहती। तस्मात् वैदिकस्य उपायस्य तापत्रय प्रतीकार हेतु, तीनों ताप जो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जो तीनों ताप थे, इनके प्रतिकार का अपघात का हेतु मुहूर्त या महोरात्र और मास संवत्सरादि भी जो निवर्तनीय है, ऐसा जो याग के द्वारा, जो याग एक पखवाड़े में, रात दिन में, एक महीने में, सब उसका क्रम है, उससे जो जायमान जो स्वर्ग है वो अनेक जन्म परंपरा आयास, अनेक जन्म परंपरा से जो आयास संपादित, जो विवेक ज्ञानाद ईसत करस्य अनुत्पलः व्यर्था जिज्ञासा, अथा जो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान से तो छोटा है, इसी को उपाय क्यों न मान लिया जाए। यदि ये उपाय हो सकता है तो पुनः दुखत्रय अभिघात हेतु विषयक जिज्ञासा अपार्थ हो जाएगी। तब द्वितीय कारिका में लिखते हैं दृष्टवत अनुश्रविकः सही अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। यथा
दृष्टुपायः तद्वदेव अनुश्रविकः अपि। दृष्टेन तुल्यं दृष्टवत् अनुश्राविकः अनु पश्चात श्रूयेतेति अनुश्रवः वेदः। अनुश्रव संबंधी या अनुश्रवात जातः अनुश्रविकः उपायः। अनुश्रव वेद को कहते हैं। अनुपश्चात गुरु मुख उच्चारण उत्तरम उच्चारण में से श्रूयते तद अनुश्रवा। अनुवाक भी वेद को कहता है। वो अनुश्रव वेद से जो संबंधी जो उपाय है, यागादि से जन्य जो स्वर्गादि है, वो भी दृष्टवत। जिस प्रकार से दृष्ट उपाय पूर्व में बताए गए हैं, कल अनेक बार उसकी पुनः आवृत्ति करते रहेंगे। क्या दृष्ट उपाय, मंत्र, औषधादि, ये जो दृष्ट उपाय है उसी के समान ये आपका अनुश्रविक उपाय भी है। क्यों? कहा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अशुद्धि है और क्षय है, अतिशय है, इतने से युक्त है। ये जो दृष्टोपाय, जो अनुश्रविक उपाय है, वेद प्रतिपादित जो याग है, उसमें अशुद्धि है और क्षय भी है और अतिशय युक्त भी है। तीन दोष इसमें हैं। तीन दोष होने के कारण ये दृष्ट उपाय के समान हो गया। दृष्ट उपाय भी क्षयशील है, दृष्ट उपाय भी न्यून अधिक है और अशुद्धि युक्त हैं। इसलिए ये भी अनुश्रविक जो उपाय है, दुःखत्रय अभिघात के लिए जो याग आदि कर्म द्वारा जो स्वर्ग रूप उपाय है, ये भी अशुद्धि और क्षय और अतिशय से युक्त है। इसलिए इससे विपरीत कोई श्रेष्ठ हो सकता है। श्रेयान अतिशयो अतिशयन श्रेष्ठः इति श्रेयान। वो कौन सा हो सकता है? व्यक्त अव्यक्त ज्ञान विज्ञानात् जायमाना। व्यक्त, व्यक्त जो है महदादि विकृति, ये व्यक्त है। अव्यक्त मूल प्रकृति है और ज्ञान जानाति इति ज्ञान। व्यक्तंच व्यक्तंच ज्ञश्च इति व्यक्ताव्यक्त ज्ञाः तेषां विज्ञानम व्यक्ताव्यक्त विज्ञानम तस्मात् व्यक्ताव्यक्त विज्ञानात्। द्वंद्व के अंत में जो श्रुत पद होता है उसका प्रत्येक से अन्वय करता है। व्यक्त विज्ञानात्, अव्यक्त विज्ञानात्, ज्ञा विज्ञानात्। ज्ञा माने पुरुष। व्यक्त के स्वरूप को जान लें, महदादि जो व्यक्त हैं उनके स्वरूप को जान लें। अव्यक्त जो प्रकृति है उसके स्वरूप का और पुरुष के स्वरूप का ज्ञान लें। ये इसके ज्ञान से जायमान जो उपाय है वो श्रेष्ठ है। और ये जो अनुश्रविक है, दृष्ट उपाय के विषय में बता ही दिया अनेक दोष। अनुश्रविक में पहला दोष क्या है? पहला दोष है उसमें अशुद्धि है। अशुद्धि क्यों है उसमें? गुरुवाद उश्रूयते इति अनुश्रवः। इसके मालूम पड़ता है कि हम झूठे कल से प्रयास कर रहे हैं, हमारा तो व्यर्थ ही है। क्योंकि बात तो ये हुआ था कि तत्व कौमुदी पढ़ना है, परंतु मुझको तत्व कौमुदी किसी के हाथ में दिखाई नहीं देती, तो हम पंक्ति सा का बताना है। अच्छा, वहाँ पर आ रहा है। अच्छा अच्छा अरे ठीक है। तो देखिए, तो अब
अनुस्रव को बताना था। गुरु मुखाद अनुसूयेति अनुस्रवः। वेद को अनुस्रव इसलिए कहा जाता है कि गुरुमुख से श्रुति, इसीलिए इसको श्रुति कहा जाता है। वेद को, वेद की कोई लिपि है क्या? कोई लिपि नहीं है। वेद तो स्वर है, श्रुति है। अब उस आवाज भी परंपरा वेद की वही है, लिपि से वेद नहीं पढ़ाया जाता है। वेद जब भी पढ़ाया जाता है तो गुरु मुखानुच्चारण अनुच्चारण उच्चारण होता है। इसलिए गुरु मुखात अनुसूयेति अनुस्रवः वेदः तद संबंधी यथात वेद प्रतिपादितः यह उपाय सा अनुश्रमिका सा दृष्टवत। दृष्ट के समान जिस प्रकार से दृष्ट जो उपाय है वो दोष युक्त है, उसी प्रकार से एवं परम के नापि क्रियते। कहा कि अनुश्रवी किसको क्यों कहा? कहा ना के नापि वेदः क्रियते। वेद किसी के द्वारा रचित नहीं है, इसलिए यथा पूर्वमकल्पयत। पूर्व सृष्टि में जिस अनुस्वर वर्ण अनुस्वार आदि से युक्त था वेद, तो जब सृष्टि की कल्पना होती है तो प्रथम कल्प में उसी प्रकार के जो अनुक्रमिक वेद का अनुस्मरण करते हैं ब्रह्मा जी, उसकी रचना नहीं करते हैं, इसलिए अनुस्रव कहा। न के नापि क्रियते तत्र भवः, उस वेद में होने वाला जो उपाय है वो अनुश्रमिक है, वो प्राप्त ही है। तो क्यों फिर हम दूसरे के, तब पुनः अपार्थ हो जाएगी जिज्ञासा। अनुश्रविकोपि कर्म कलापो दृष्टेन तुल्य वर्तते। तब बता रहे हैं कि जो अनुश्रविक कर्म कलाप है, वेद विहित जो कर्म कलाप है, जिसको दुखत्रय अभिघात के प्रति हेतु मानते हैं, वो भी दुख के, वो भी जो दृष्ट उपाय है लोक में, लोक दृष्ट उपाय है, उन्हीं के तुल्य है। जब उनके है एकांतिक आत्यंतिक दुख प्रतीति प्रतिकार अनुपादकत्व से उभयत्रापि। इससे भी एकांतिक माने ये कर्म कलाप के द्वारा दुख की निवृत्ति होगी ही, एकांतिकता नहीं है। और आत्यंतिकता भी नहीं है कि ये स्वर्ग आदि प्राप्ति के बाद फिर दुख नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो जो प्रतिकार अनुपायत्व से उभयत सब तुल्य, दोनों में एक समान है। यस्य अनुश्रविकः इति सामान्येन विहितं तथापि कर्म कलापाभिप्रायम्। कहा जो अनुश्रविका, तो कहा ये कौन, यह ये अनुश्रविक उपाय तो आपो बता रहे हैं। जो दृष्टा दृष्ट व्यक्ता व्यक्त विज्ञान है, ये भी तो अनुश्रविक है ना। जो दृष्ट व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान विज्ञान है, ये भी तो अनुश्रविक है। तो दृष्ट के समान ये भी अनुश्रविक हो गया। तो ये भी जब, तो फिर कोई उपाय नहीं बचेगा, फिर कौन सी जिज्ञासा हो। यदि अनुश्रविक उपाय को दृष्ट के समान मानते हैं तो अनुश्रव माने वेद, और वेद के द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है, वेद प्रतिपादित जो ज्ञान है, व्यक्त अव्यक्त ज्ञान विज्ञान है, उस विज्ञान से जायमान उपाय वो भी तो अनुश्रविक होगा। तो कहते हैं अनुश्रविक जो है यहाँ पर कर्म सामान्य न विहितम। अनुश्रविक तो सामान्य है अर्थ, परंतु कर्म कलापाभिप्रायम, कर्म कलाप के अभिप्राय से अनुश्रविक को बताया रहा है।
वो दृष्ट के तुल्य है। वो भी अनुश्रविक है, जो विज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो भी अनुश्रविक है, वेद विहित है, वेद प्रतिपाद्य है, परंतु दृष्टवत उपाय नहीं है। वो श्रेष्ठ उपाय है, दृष्टि अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें वो अनुश्रविक दृष्ट के समान है जिसमें अशुद्धि है और क्षय है और अतिशय है। अशुद्धि क्या है? कहा जिस याग आदि कर्मानुष्ठान से उस स्वर्ग रूप दुखत्रय विघात हेतु स्वर्ग की उत्पत्ति होती है, उस याग में क्या है? कहा वो याग अशुद्धि युक्त है। तो उसी को उन्होंने पहले पंक्ति को इसको लगा लीजिए, आत्मा वारे दृष्टव्या इति, ये भी तो वेद है, वेद प्रतिपाद्य है, ये भी अनुश्राविक होगा, परंतु कहा इसको नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये इच्छा युक्त नहीं है। ना सा पुनरावर्तते, तत्व ज्ञान के उत्तर काल में पुनः आवृत्ति, इस भव सागर में पुनः जन्मांतर की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इच्छा युक्त नहीं है। दूसरी बात, जो कर्म कलाप जन्य जो स्वर्ग है, तो कर्म कलापे में अशुद्धि है। अशुद्धि सोमादि यागस्य, सोमादि याग जब भी अशुद्ध क्यों है कि पशु बीजादि बध साधनता, यही अशुद्धि है। मेध है तो मेध में पशु का वध होता है, और यदि नहीं भी पशु का वध हुआ तो बीज वध तो सभी में होता है। जो यव है और तिल है, इनको आग में जलाएंगे तो इनके बीज की भंगिमा तो होती है, बीज भंग होता है, इसलिए ये अशुद्धि युक्त है। इसलिए अशुद्धि से युक्त है और क्षय से युक्त तो है ही। इसलिए पंचशिखाचार्य ने कहा है, स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्ययमरसः। यदि जरा सा भी उसमें सांकर्य है तो स्वल्प भेदी सांकर्य है तो सपरिहारः सप्रत्ययमरसः, उसका प्रत्ययमर्श करना चाहिए, उसका परिहार करना चाहिए। कैसे उसमें स्वल्प सांकर्य है? सांकर्य ये है उसमें कि वो यदि याग किया, मेध याग हुआ, तो मेध याग में जो वध होता है तो उसमें पाप का साधक आदृष्ट पैदा होता, माने दुख का साधक आदृष्ट पैदा होगा। जो दुष्कर्म है वो दुख का हेतु है, और सुकर्म है वो सुख का हेतु है। तो जो याग में पशु का वध हुआ या बीज वध हुआ, उससे जायमान जो अदृष्ट है वो दुख का साधन, नरकादि का साधन होगा। अन्न साधन उसका भी वो तो सांकर्य हो गया, माने उसी याग से स्वर्ग की प्राप्ति भी होने का साधन हो रहा है याग, और वो नरक की प्राप्ति का होने भी, इसलिए सांकर्य है। ज्योतिष्ठोमादि जन्मनः प्रधान पूर्वस्य पशु हिंसादि जन्मना अनर्थ हेतुना।
कहा ये जो ज्योतिष्ठोमादि से जायमान जो प्रधान अपूर्व है, वो प्रधान अपूर्व पैदा होगा, वही अपूर्व जो होता है वो स्वर के रूप में प्रदीप्त होता है। तो वो जो अपूर्व है वो पशु हिंसादि से जायमान जो अनर्थ का हेतु है उस अपूर्व से युक्त है। अतः सपरिहारः क्रियता प्रायश्चित्तेन परिहर्तुं शक्य। सपरिहारः, परिहारेण सहित सपरिहारः स्वर्गः, उसके लिए परिहार करना होगा। क्या होगा? तो यदि आप याग करेंगे तो याग में जो पशु हिंसादि बीज हिंसादि हुआ है उसके अदृष्ट की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करना होगा। यदि तो प्रायश्चित किया है और कदाचित प्रायश्चित नहीं किसी ने बताया कि प्रायश्चित भी करना है आपको। यदि आपने याग किया है तो याग में अनेक जीव जंतुओं की हत्या होती है। इतना ही नहीं, बीज हरण के साथ साथ जो धूप उड़ता है, धुआं उड़ता, अनेक कीट पतंग उसमें गिरते हैं। जिस समय पर धुआं उड़ता है वो आग जलते समय पर, इसीलिए कभी कभी असावधानता हो जाती है। उसका नियम ये है कि जब तक याग है तो याग से जब तक आग जल रही है, धधकती हुई आग जल रही है, उस समय तो कीट पतंग भले ही धुएं से व्यावृत हो जाएंगे, परंतु जब आग के जो लव है, लव का उपशमन हो जाता है, तब भी आग रहती है। उस समय पर उस यज्ञ कुंड को अच्छी प्रकार से तोप देना चाहिए। कोई उसमें अन्य जीव भी जो सरीसृप हैं, ये सरीसृप भी जा सकते हैं। कोई सांप जा करके उसमें गिर जाएगा, कोई मूसक जा करके गिर जाएगा, सरीसृप भी जा सकते हैं उसमें। अबोध कोई बालक भी उसमें जा सकता है और याग में भस्म हो जाएगा। इसलिए उसकी रक्षा करना है। तो यदि ध्यान नहीं है तो और अनर्थ का कारक हो जाएगा। इसलिए क्रियता प्रायश्चित्तेन, परंतु इसलिए जो क्रियमाण प्रायश्चित है उसके द्वारा उसका परिहार करना है। अथ प्रमादतः प्रायश्चित्तम नाचरितम, प्रमादवश यदि प्रायश्चित्त का भी आचरण नहीं किया तो प्रधान कर्म विपाक समय सा विशिष्यते। अब यदि वो प्रायश्चित कर्मों का भी आचरण नहीं किया तो प्रधान कर्म का जो विपाक है, परिपक्वता है, स्वर्ग रूपता है, उस समय सा विशिष्यते, विपच्यते, उसी काल में उसका भी पाक हो जाएगा। प्रायश्चित यदि नहीं किया है, जो यागादि कर्मों, यागादि में पशु हिंसादि जो हुए हैं उनके उस दोष के क्षयार्थ यदि आपने प्रायश्चित नहीं किया है, प्रमादवश नहीं किया है, तो जिस समय पर उस याग का फल परिपक्व हो रहा है उसी समय पर वो जो हिंसादि का जो फल है वो भी परिपक्व हो जाता है। तो दोनों का सांकर्य हो गया। माने याग से जन्य जो स्वर्ग है वो याग में जो हिंसादि हुई है उनसे जन्य जो नरक है ये दुख का साधन है, दोनों से सम्मिश्रित हो जाता है। इसलिए तथापि यावद असौ अनर्थम सूते तावद सा प्रत्यय मरसेण सहिता सहुष्ता सा वर्तते। अब क्या होगा कि जब तक
तथापि यावद असौ अनर्थम सूते, जब तक ये अनर्थ, अर्थ कहते हैं सुख के साधन को, अनर्थ जो है दुख के साधन को, तावत सब प्रत्यय, प्रत्यवमर्श माने प्रत्यवमर्श माने सहिष्णुता, सहिष्णुता के साथ रहेगा। इसलिए ये जो है जो सांकर है इसमें अशुद्धि युक्त होने के कारण, मृषते इति पूर्ण संभाव नोपनीत स्वर्ग सुधा महादौगायिना कुशला यावत मात्रोपादिताम दुखम जिहनिकाम। इसलिए क्या मर्षण होगा, मृषण क्या करेगा प्रत्ययमर्ष, कि पूर्ण संभार से उपनय हुआ है जो स्वर्ग, वो स्वर्ग का जो सुधा महानिधि है उसमें अवगाहन करने वाला जो कुशल हैं, वो पाप मात्रोपादिताम दुख बन्निका कणिकाम, वो क्या करेंगे, वो पाप मात्र से जो उत्पादित है वो दुख बन्ही का भी आलिंगन उनको होगा। इसलिए आप वो मत सोचिए कि जो अनुश्रविक उपाय है वो दुखत्रय का विघातक होगा, ये कथनचित भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दुख का सम्मिश्रण रहबे करेगा। अब बात जो है शास्त्र की आती है, उपसर्ग और अपवाद दो प्रकार के शास्त्र होते हैं। सामान्य शास्त्र को उपसर्ग कहते हैं, विशेष शास्त्र को अपवाद कहते हैं। सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र से अपवाद होता है, बाद होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर व्याकरण आदि शास्त्र में सामान्य और अपवाद को बहुत बताया गया है। अब यहाँ पर बता रहे हैं सामान्य शास्त्र और विशेष शास्त्र अपवाद शास्त्र को। मां हिंसा सर्वभूतानि, ये सामान्य शास्त्र है। सामान्य शास्त्र क्या है? सामान्य शास्त्र हम उसको कहते हैं जिस शास्त्र का बृहद देश होता है, माने उद्देश्य उसका अधिक होता है, विधान भले ही एक हो परंतु उद्देश्य अधिक होता है। और निषेधक शास्त्र अपवाद शास्त्र उसी जो सामान्य शास्त्र का उद्देश्य काल है उसमें ही नियमन करता है। एक आध लगता है कि व्याकरण के भी दृष्टांत आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण तो सभी, व्याकरण का हमारा पाठ होता था तो उसमें कौन कौन लड़के थे, उसमें कोई नहीं देखा। एक तो ये थे और कौन था, बहुत दूर तक व्याकरण हुआ था 3 4 5 लड़के पढ़ते थे। तो देखिए उसमें सामान्यतया जैसे घेसो शेषो घेसकी, सखी से भिन्न जो इदंत उदंत शब्द हैं वो घी संज्ञक होते हैं। तो पति भी इदंत है, तो इदंतत्वेन पति शब्द की भी घी संज्ञा होना चाहिए। व्यापक क्षेत्र है, क्योंकि शेषो घसक ये जो सूत्र है ये इदंत उदंत सखी शब्द से भिन्न इदंत उदंत की घी संज्ञा करता है। तो पति भी इदंत है, व्यापकत्वेन इसकी प्राप्ति है। अब उसमें विशेष शास्त्र पति समासे एव, तो पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होगी। तो समासातिरिक्त स्थल में पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होगी, विशेष शास्त्र बाधित कर देता है। एक दृष्टांत आपको होता है।
लोक में भी ऐसा चलता है, ये बात नहीं है। परंतु हम शास्त्र की ही चर्चा करेंगे। लोक की ज़्यादा चर्चा करने पर हम लोग बचते रहते हैं, परंतु दृष्टांत में बता सकते हैं। जो केंद्र है, वो केंद्र की कोई भी व्यवस्था, जो कोई भी नियम है, वो नियम सार्वत्रिक होता है सभी प्रांतों में। परंतु कोई कोई प्रांत कहता है नहीं, हम इसको नहीं लागू करेंगे, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। तो वो केंद्र व्यवस्थात्वेन वो सर्वत्र प्राप्त है, परंतु विशेष व्यवस्था रूपेण वो अपने क्षेत्र में निषेध कर देते हैं, है ना। जैसे अनेक केंद्र की व्यवस्थाएं हैं। जो केंद्र के द्वारा व्यवस्थाएं हैं, वो केंद्र की व्यवस्थाएं जब सभी मनुष्य को, जनता को प्राप्त होती है, तो वो जनता केंद्र को साधुवाद या केंद्र पर आकृष्ट होता है। इसलिए ऐसे क्षेत्र हैं बंगाल आदि, उस व्यवस्था को ही मत लागू करिए, रोक दीजिए, जिससे वो केंद्र के तरफ, भाजपा की तरफ उन्मुख हो जाए। उसमें हमारा तात्पर्य नहीं है। हमारा तात्पर्य अपना उतने में ही आप समझिए कि जो व्यापक क्षेत्र में जो व्यवस्था है, वो व्यापक क्षेत्र की व्यवस्था को किसी व्याप्य क्षेत्र में उसका निषेध या विधान किया जाता है, उसको हम विशेष नियम कहते हैं। तो जैसे मां हिंसा सर्वभूतानि, ये जो शास्त्र है सकल प्राणी हिंसा का निषेध है। सर्वभूतानि मां हिंसा। अब ज्योतिष और क्या है, अग्नि सोमियम पशु मालवी, दोनों श्रुति वाक्य हैं, कोई बनावट नहीं है कि किसी ने ग्रंथकाल ने लिखा है। मां हिंसा सर्वभूतानि, ये श्रुति वाक्य भी है, और अग्नि सोमियम पशु मालवेत, अग्नि सोमी पशु का आलम्बन माने वध करना चाहिए, भी श्रुति वाक्य है। तो सामान्य किसको कहेंगे, विशेष किसको कहेंगे? तो सामान्य शास्त्र तो मां हिंसा सर्वभूतानि ही होगा ना। सकल प्राणी, विषय हिंसा का निषेध ना है, और जो हिंसा का विधान है वो अग्नि सोमी पशु का। तो हिंसा का निषेध सार्वत्रिक है, और यागी पशु का जो विधान है वो एक देशी है, इसलिए विशेष हुआ। इसलिए सामान्य शास्त्र से विशेष, सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र से बाद हो जाएगा। इसलिए कोई आक्षेप करता है कि यहाँ पर इसी को यागी हिंसा हिंसा ना भवति वेद विहितत्वात्, अनुमान का कार्य। यागी हिंसा जो है पाप जनिका नहीं होती है, वेद विहित होने के कारण तो दोष हट गया। आनुश्रविक जो उपाय था, जो अशुद्धि का दोष हट गया। तब लिख रहे हैं कि क्यों, फिर क्यों अशुद्धि अतिशय, अशुद्ध अतिशय क्षय युक्तत्वात्, ये कैसे ग्रंथकार ने लिख दिया, ये आक्षेप है। ऐसा है कि अध्ययन काल में जो गुरु शिष्य हैं, तो गुरु अध्यापन करता है, उस अध्यापन काल में शिष्य आशंकाएं करता है। तो उसमें जब ग्रंथ लिखता है कोई, तो ऐसी जो आशंकाएं हैं उनको उपस्थापित कर देता है और उसका समाधान करता है। तो पढ़ाते समय पर ही बताया जाता है कि ये शंका हो गई, कोई पूर्व पक्षी ने शंका। पूर्व पक्षी कोई नहीं होता है। जब ग्रंथ संरचना होती है उस समय पर पूर्व पक्षों को स्वयं उपस्थापित किया जाता है और उत्तर पक्षों का। तो ये शंका है। जो अनुश्रविक उपाय है उसमें अशुद्धि युक्तता तो नहीं होगी, कहा ऐसा नहीं है।
जहाँ पर विरोध रहेगा, परस्पर जहाँ पर विरोधता होगी, वहाँ पर ही सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र का, विशेष शास्त्र से सामान्य शास्त्र का वाद होता है। विरोधाभावात, दोनों का विरोध नहीं है। कहन क्यों विरोध नहीं है? कहा एक श्रुति हिंसा निषेध की बोधिका है, और एक श्रुति यागीय पशु हिंसा की बोधिका है। विरोधाभावात, विरोधे ही बलीयसा, बलवान जो विरोध अवस्था में जो बलवान शास्त्र है उसके द्वारा दुर्बल का वाद होता है। न चाहिए अस्ति कश्चित विरोधा। क्यों? भिन्न विषयत्वात्, समान विषयता में विरोध होता है, भिन्न विषयता में विरोध नहीं होता है। समान विषयता का दृष्टांत भी हमने बताया था। शेषो घिसकी, ये भी घी संज्ञा करता। इदंत पति शब्द की भी घी संज्ञा प्राप्त है, परंतु पति की केवल समास में ही घी संज्ञा, समान विषय में विरोध। समासातिरिक्त में उसकी घी संज्ञा ना हो तो समान विषयता है। और यहाँ पर सकल प्राणी हिंसा का निषेध और पशु यागी हिंसा का विधान, इसमें समान विषयता नहीं है। लिख रहे हैं कौमुदीकार, न हिंसातिथि निषेधेन हिंसाया अनर्थ हेतु भाव ज्ञाप्यते, न हिंसात् सर्वभूतानि, इससे, इस निषेध से हिंसा अनर्थ का हेतु है, ये ज्ञापित होता है। हिंसा जो है वो अनर्थ का हेतु है, दुख का साधन है, ये ज्ञापित होता है। न अकृत्वर्थम अपि, वो कृत्वर्थ, क्रतु याग, वो याग न कृत्वर्थम अपि, कृत्वर्थता का ज्ञापन नहीं करता है कि क्रतु माने याग निमित्तक है। और अग्निशोयम पशु मालभेत इत्तेन वाक्येन पशु हिंसा याह कृत्वर्थत्वम उच्यते। क्रतु माने याग, याग प्रयोजनवत्ता निश्चित होती है। और न हिंसा सर्वावनर्थ हेतु भाव ज्ञापित होता है। वो अकृत्वर्थता माने क्रतु प्रयोजना भाव ज्ञापित यदि होता, किससे? मां हिंसा सर्वाग, तो इससे कृत्य प्रयोजन, तो कृत्य प्रयोजना भाव और कृत्य प्रयोजन इनका परस्पर विरोध हो सकता था। तो मां हिंसा सर्वभूतानि, यह जो आपकी श्रुति है, इससे हिंसा में अनर्थ हेतुता बोधित होती है। हिंसा कृत्वर्थ नहीं है, अकृत्वर्थ है हिंसा, कृत्य ये ज्ञापित नहीं होती है। यदि मां हिंसा सर्वभूतानि, इस श्रुति के द्वारा हिंसा कृत्वर्थ अकृत्वर्थता हिंसा के प्रतीत होते, याग अनंगता प्रतीत होती, याग अप्रयोजनता प्रतीत होती, तब अग्नि सोमियम पशुमालभेत, यह जो वाक्य है जो कृत्वर्थता है, कृत प्रयोजनवत्ता, तो कृत प्रयोजनाभाव और कृत प्रयोजन, इसका परस्पर विरोध होता। परंतु ऐसा नहीं है। मां हिंसा सर्वभूतानि, ये जो है अनर्थ, ये अनर्थ हेतु भाव हिंसा को ज्ञापित करता है, अकृत्वर्थता नहीं ज्ञापित करता। अग्नि सोमियम पशुमालभेत, इसके वाक्य के द्वारा कर्तव्यता ज्ञापित होते हैं, कर्तव्यतम होते। तो न अनर्थ हेतुता भाव, इससे अकर्तव्य, इससे कर्तव्यता, अनर्थ हेतुता भाव इससे देतुत नहीं होता है।
अग्निशोमियम पशुमाला भेद, इससे यदि अनर्थ हेतुत्वाभाव द्योतित होता और उसका अनर्थ उससे महिषा सर्वाभूतानि अनर्थ हेतुत्व, तब भी परस्पर विरोध हो सकता था। तथा सती वाक भेद, क्योंकि ऐसा मानने पर वाग भेद प्रसंग होगा। माने जिस वाक्य से अर्थ की प्रतीति न होकर के लक्षण करेंगे या अनर्थ की प्रतीति करेंगे तो वाक्य भेद होगा। इसलिए परस्पर दोनों वाक्यों में, दोनों शास्त्रों में विरोध नहीं है। न च अनर्थ हेतु कर्तुपकारत्वयोः कश्चित्, और अनर्थ हेतु जो हिंसा से बोधित, हिंसा से ज्ञापित जो अनर्थ हेतु है, अग्निशोमियम पशुमाला भेद, इससे द्वारा इस श्रुति से द्वारा जो कर्तुपकारकत्व, इनका परस्पर कोई विरोध नहीं है। हिंसा ही पुरुषस्य दोषम आवक्षति, हिंसा पुरुष के दोष को कहती है। अक्रतुश्च उपकरिष्यति, और क्रतु का उपकारक भी होती है। इसलिए इनमें दोनों में परस्पर विरोध नहीं है। तो यदि कोई कहे कि यहाँ पर जो सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र से बाध हो जाने के कारण यहाँ पर अनर्थ हेतुता नहीं होगी, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परस्पर विरोध नहीं है। क्षय अतिशय युक्त, क्षय अतिशय युक्त बता ही चुके हैं। तदेह कर्मचितः लोकः क्षीयते एवं अमुत्र कर्मचितः लोकः क्षीयते, श्रुति है। कर्मचितः जितः अर्जितः, कर्म से अर्जित जो ऐहिक लोक है, लोक क्या, धन संपत्ति वैभव, यही तो लोक है। लोच्यते इति लोकः, तो जो कर्म से चित है वो क्षयशील है, दृष्ट है। कोई भी ऐसा कर्म से अर्जित ऐसा कोई भी फल, कोई भी वस्तु नहीं है जिसका क्षय ना हो, नश्वर ना हो। इसलिए देखा गया है, कितना सुंदर भवन हो, कितनो संपत्ति हो, कोई भी वस्तु किसी न किसी यदि कर्म से चित है तो उसको नष्ट हो रहा है। तो कर्म से चित ही तो आपका स्वर्ग है। कर्म से चित है, कर्म से ही अर्जित तो स्वर्ग है। तो कर्म से अर्जित यदि ऐहिलौकिक सुख साधनों को, सुखों को नश्वर देखा गया है तो उसको भी अनुमान का भी प्रभाव हो जाता है। स्वर्गो क्षयशीलः कर्मजन्यत्वात् ऐहिक कर्मजन्य कृष्यादि फलवत्, ऐहिक कर्मजन्य जो कृष्यादि फल है, चणकादि अन्नादि पैदा होता है, वो नश्वर है। उसको क्यों हम उसको रक्षित करेंगे? कितना रक्षित करिए, उसकी एक अवधि है। माने आप सोचें कि हम उसका भक्षण नहीं करेंगे, हम उसको सुरक्षित रख देंगे, तो कितने दिन रखेंगे? 2, 4, 6, 10, कितना सुरक्षा किया जाए, अन्न आदि जो है 10-12 साल के बाद अपने आप धूल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उससे बच नहीं सकता। कुछ भी प्रकार की जो भवन आदि है, वो भवन आदि कितनों आप सुरक्षा करिए, किसी न किसी दिन उसको नष्ट होना। अरे पृथ्वी नष्ट हो जाती है तो भवन की चर्चा कहाँ से करता है? द्वारिका नष्ट हो गई, अयोध्या नष्ट हो गई, ये शास्त्र पुराण है। जब भगवान श्री राम अपने लोग पधारे, उस समय पर
अयोध्या भी चली गई। भगवान जब कृष्ण पधारे तो द्वारिका भी चली गई। आज द्वारिका को देख रहे हैं कि वो समुद्र में है। तो इस भवन महल आदि को क्यों आप सोच रहे हैं कि कर्मचित नित्य है? कर्मचित जो है कभी नित्य नहीं होता। यदि कर्मचित को कोई नित्य समझ लेता है तो उससे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं है। एक छोटी सी आख्यायिका इसमें आपको बताएंगे क्योंकि उपदेशक है आप लोगों के लिए। एक राजा था, उस राजा ने अपने मंत्रियों को और जो इंजीनियर हैं उनको बुलाया, कहा एक ऐसा भवन बनाइए चाहे कितना भी संपत्ति हो परंतु उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, जितने संपत्ति लगे लगने दीजिए। बना, महल बन करके तैयार हो गया तो उनको कैद कर लिया, इंजीनियरों को और जो कारीगर थे। कहा भी है कि इस महल में यदि कोई कमी निकाल देगा तो आपको फांसी दे दी जाएगी, और जो कमी निकालने वाला है उसको 10 गांव जिम्मेदारी दी जाएगी। अब बोर्ड लगा दिया, प्रतिदिन लोग बाग आवे देखें। तो आप परीक्षण करिए, यदि आप कमी नहीं निकाल पाते तो आपको कुछ दोष लगना नहीं है। यदि आप कमी कहीं पा गए तो आप राजे हो गए, 10 गांव की जागीर मिल जाएगी आप। तो तमाम भीड़ लगी रहती थी, प्रतिदिन जाते थे, परंतु इतनी सावधानी से बनाया गया था उस महल में कोई भी वास्तु की या किसी की कमी नहीं होती थी। 2-2 दिन तक लोग परेशान रहते थे, कोई कमी नहीं ढूंढ पाते थे। क्यों? कि वो लोगों को ये था, पहले से बता दिया गया था यदि कमी हुई तो आप कत्लेआम हो जाएगा। उसी काल में कोई संत, आप जैसा ज्ञानी कोई संत, और अपने शिष्यों के सहित वहाँ से निकला। तो उसके शिष्यों की किसी में शिष्यों की नज़र पड़ी। कहा गुरुजी देखिए ये क्या लिखा है। क्या कहा? इस महल में यदि कोई कमी निकालेगा तो उसको 10 गांव की जजीर जो मालिक बना दिया जाएगा, जिम्मेदारी दे दी जाएगी, और कुछ नहीं है। नहीं निकालोगे तो कोई बात नहीं है। तो जब वो गुरु ने, आप जैसा कोई साधक था, ज्ञानी था, जब उसने देखा, कहा शिष्य से कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। कहन क्यों? कहा कि इतने जल्दी यहाँ से निकल जाओ, इसके राज में कहीं हमको पानी ग्रहण न करना न पड़े, इसके राज में जल ग्रहण नहीं करना कहीं पर। कहन क्यों गुरुजी? कहा महाअविवेकी राजा है। अविवेकी माने मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख राजा है। और मूर्ख राजा के राज्य में यदि जल आदि ग्रहण करेंगे तो हमारी बुद्धि कलुषित हो जाएगी। इसलिए इस राज्य से आगे चलो। ये वार्ता जो है उनकी गोपनीय नहीं थी, उजागर में बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ तमाम पहरेदार भी लगे थे, कौन आया कौन गया सब देखने के लिए, क्योंकि वो परीक्षा चल रहा था। ये कह करके बड़ी तेजी से चले तो जो वहाँ पर सेवक गण लगे थे निरीक्षण में, वो लोग राजा के यहाँ गए। क्या राजा साहब, राजा क्या है? कहा कि एक संत हैं, उनके साथ 2-4 शिष्य हैं और ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है। कहा बुलाओ 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 बुलाओ, पकड़ो। बहुत देर निकल गए, घुड़सवार दौड़े उनको लेकर के कि राजा ने आपको बुलाया है। तो आए राजा के साथ। तो राजा के सामने आए तो उन्होंने, राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे थे? कहा मैं यही कह रहा था कि इस राज्य में जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, जल आदि ग्रहण करने से बुद्धि कुलुषित हो जाएगी, क्योंकि राजा जो है बहुत अविवेकी है, बड़ा ज्ञानी। यही तो कहा था मैंने। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो जो पंक्ति लिखी हुई थी, इस भवन में यदि कोई कमी निकालेगा, ये लिखा था उसमें। तो कहा क्या कोई कमी आपने निकाला? कहा कौन सी कमी?
कहा देखा आपने? कहा नहीं देखा। कहा कितने कमी बताना है बताइए? एक दिन इस घर को बनाने वाला नहीं रहेगा, एक दिन इस घर में रहने वाला नहीं रहेगा, एक दिन ये घर ही नहीं रहेगा। कितनी कमियां। तो कहा क्यों आपने अविवेकी कहा? कहा विवेकी इसलिए कहा कि इतने साधन संपन्न होने के बाद भी उस राजा को ये भी ज्ञान नहीं है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण जो है परमेश्वर होता है, अब परमेश्वर की कृति कोई भी अपूर्ण नहीं होती है। कोई भी पूर्ण नहीं तो सभी अपूर्ण होती है, सभी दोषयुक्त होती है। अब मानव कृति कैसे पूर्ण हो जाएगी? सभी क्षयशील हैं, अतिशय युक्त हैं। इसलिए कभी भी जो भी कर्म से चित है वो नश्वर है, और कर्म से चित्त को आप कमी, सबसे प्रथम कमी यही है कि कर्म से जायमान है। राजा उठे गद्दी से और पहले मंत्री को बुलाया कि मेरे पुत्र को बुलाया जाए। पुत्र को बुलाया गया, कोई औपचारिकता नहीं। राजा ने कहा कि मंत्री जी इनको बैठाइए इसमें। कहा कुछ उपाय नहीं। कहा संत जी चलिए। कहने क्या? कहा बस मेरा कोई अभिप्राय नहीं था, मैं ऐसे तत्वज्ञानी संत को ढूंढने के लिए सब उपाय किया था, आप मिल गए, चलिए। उन्हीं के साथ जो उन्होंने संन्यास ले लिया। कहा तत्वज्ञानी के लिए मैंने ये सब उपाय किया था महाराज। मैं भले ही अविवेकी था, अविवेक जब तक अपने में, अज्ञानता जब तक नहीं होगी तब तक ज्ञानी नहीं ढूंढ पाएंगे। यदि आप अपने को ज्ञानी समझ लेंगे तो ज्ञानी कहाँ से ढूंढेंगे? जब आप अपने में कुछ कमी समझेंगे, अज्ञानी समझेंगे, तभी आपको ज्ञानी ढूंढ सकते हैं और ज्ञानी गुरु मिल सकता है। ज्ञानी को ज्ञानी गुरु नहीं मिल सकता है। प्रभु मैं आपके खोजने के लिए ही इतनी अज्ञानता, सब जानता हुआ भी ये अज्ञानता द्योतित किया। ये सब लोग नाटक मेरा समझ नहीं पाए, मेरा केवल यही लक्ष्य था। इस प्रकार से कोई भी जो कर्म से चित है वो क्षयशील ही है, नश्वर है। तो यदि स्वर्ग भी कर्म से चित है तो क्षयशील है। दूसरी बात, अतिशय युक्त है। सभी स्वर्गीयों को समान सुख नहीं होता है। स्वर्गादेश सत्वेपि कार्यत्व, हाँ, क्षयातिशय फलागतौ पि उपाय उपचयितो। फलागत जो उपाय हैं उनसे उपचरित है वो। क्षयित जो है स्वर्गादि के रहने पर भी कार्यत्वाद अनुमित है, इसलिए क्षयशील है। अतिशय युक्त भी है। ये नहीं है कि स्वर्ग सभी का समान होता है। स्वर्ग भी उत्कृष्ट और अपकृष्ट होता है। किसी का जैसा कर्म है, जैसे यह लोक, इस लोक में सुख साधनों को, आप सुखों को देखते हैं तो किसी को बहुत है, किसी को कम है। परंतु सुख की परिभाषा शास्त्र के द्वारा ही की जा सकती है। लोक जिसको सुख समझता है वो सुख नहीं है। लोग क्या सुख समझता है जानते हैं? सामान्य जो अज्ञानी है, किसी के वैभव को देख करके उसको सुख समझता है। तमाम नाम किसी का लेने की आवश्यकता नहीं है, है ना। बहुत धनवान जो हैं, कितना वैभव, अरे राम राम राम, इतना वैभव है, उसको सुख समझ लेता है। सुख नहीं है, वो वैभव है। वैभव सुख नहीं है। क्योंकि अहिलौकिक यदि सुखों को कहें तो अहिलौकिक भी सुखों की परिभाषा क्या कहेंगे जानते हैं? क्षुधा लगे, भूख लगे और भोजन अच्छा लगे,
तो आनंद मिलता है कि नहीं? अच्छी भूख लगे और फिर पदार्थ मिले, आनंद आता है। और खाने के बाद सुसुप्ति मिले, आनंद आता है। ठीक है ना? ये सभी को नहीं प्राप्त होता है। जिनका हमने लक्षणा विधेया जिनको नाम लिया, उनको निद्रा नहीं मिलती है। आप लोग इस सब बड़ी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जानते हैं, एक एक पसर दवा खा करके वो सोते हैं। वो आपकी इच्छा होती है जो कुछ खा लेते हैं। आज आपकी इच्छा है कि हम रसमलाई खाएंगे, रबड़ी खाएंगे, इसमें हमको आनंद, खा लेते हैं। सब लोग नहीं खा पाते हैं। हमारी भी इच्छा होती है, परंतु साल 2 साल से जब डायबिटीज हो गया तो हम मीठा नहीं खाते हैं। तो क्या इच्छा नहीं होती? क्या इच्छा होती है, परंतु उसका परित्याग करना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए। परंतु अभी आपके आशीर्वाद से अन्न खा लेते हैं, फल खा लेते हैं, दूध खा लेते हैं। जो महापुरुष हैं, वो महापुरुष जो धनवान पुरुष हैं, उनके लिए अन्न भी वर्जित है। चावल नहीं खा सकते हैं, तो रोटी नहीं, गेहूं की रोटी मत खाइएगा। तो क्या खाएंगे? बाजरा की रोटी खाइएगा, चना बाजरा मिला करके, साग और सब्जी। नहीं, किसी की सब्जी आपको नहीं खाना है। क्या खाना है? तो साग, पत्ती को कैसे, नहीं, तेल मत डालिएगा, मसाला मत डालिएगा, ऐसे छौंक दीजिएगा। नमक नमक नहीं खाना है। ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, ना इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब बताइए उसको कौन सा सुख है? कितनों संपत्ति है, जब उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसको नींद नहीं मिल रही है, तो कौन सा सुख है? परंतु अन्य पामर लोग यही समझते हैं कि सुख है, और एक ज्ञानी कुछ नहीं है। कपड़ा भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, छाया भी नहीं है, जहाँ पर पड़ा हुआ है वहाँ पर आनंद है, इसलिए वो सुख है। तो सुख की परिभाषा जो लोक है, वो लोक में सुख की परिभाषा नहीं हो सकती है जब तक शास्त्र का मार्शन नहीं करेंगे। लोक में तो वैभव को ही सुख समझ करके चल देते हैं। तो बहुत इनका वैभव है, बड़ा सम्मान है, उस सम्मान की रक्षा करने के लिए दुख भोगना पड़ता है। रात रात भर अध्ययन करना पड़ता है। कभी कोई शास्त्र में अचानक ग्रंथ के बिना खोले यदि कोई पंक्ति में संदेह हो गया तो पूरी पूरी रात उसका समाधान। क्यों? क्योंकि अपनी जो मर्यादा है, ख्याति, उसकी रक्षा करना है। किसी दिन कहीं से विदेश से कोई प्रश्न पूछ सकता है, कोई देश से प्रश्न पूछ सकता है, तो उस समय पर हमको कैसे उत्तर उसका दे पाएंगे? तो ये ख्याति को कोई सुख समझे क्या? सुख ना, सुख नहीं है। ख्याति की रक्षा करने में जितना दुख है उससे बढ़कर के दुख नहीं है कुछ। इसलिए जो भी इस लोक में पैदा है वो कोई भी सुख का साधन नहीं है, केवल तत्व ज्ञान ही सुख का साधन है। स्वर्ग मात्र से साधनम वाजपेयादयस्तु स्वराज्य पर संपत्ति उत्कर्षो हीन संपदम पुरुषम दुखा करोति। ये दुखी कारण है। वहाँ पर भी, स्वर्ग में भी कुछ उत्कृष्ट कर्म वाले हैं, कुछ अप्रकृष्ट कर्म वाले हैं। इसलिए अपाम अमृता भूमा इति अमृतत्वाभिप्रायम चिरस्थेय। कहा कि ये जो क्षयत युक्त कहाँ है? तो श्रुति कह रही है अपाम सोमम अमृता। अमृतत्व का, अमृतत्व का तात्पर्य चिरस्थायित्व है।
अधिक काल तक स्थिति के कारण स्वर्ग को जो है तो अमृत कह दिया गया है। जैसे अभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वमिति भाष्यते। भाष्यकार ने अभूत संप्लवम, जब तक सकल भूतों का संप्लव नहीं होता, माने प्रलय जो प्रलय सृष्टि का बिना, तब तक वो स्वर्ग में रहता है, इतने मात्र से अमृतत्व है। और जब एक कल्प कल्पांत में सृष्टि का नाश हो जाता है तो ये भी हो जाता है। आते वो श्रुति है ना कर्मणा, इसीलिए श्रुति कहती है ना कर्मणा ना प्रजया ना धनेन त्यागेन एकम अमृतत्वमाहु। न तो कर्म के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है, न प्रजया, प्रजायती प्रजा, धन जो उत्पन्न पदार्थ हैं उनके द्वारा, न धन के द्वारा, त्यागेन, त्याग के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। इति परेण तिक्तम विहितम गुहायाम, परेण लोक, परेण नाकम विहितम गुहा, नाको स्वर्गः गुहायाम इति विभ्रांते यद विसंते। तो इस प्रकार से त्याग को ही अमृतत्व का साधन बनाया है। स्वर्ग आदि का जो अमृतत्व कहा गया है वो चिरस्थायित्व नहीं कहा गया है, इसलिए क्षयशीलता भी स्वर्ग में है। तथा आगे भी श्रुति है कर्मणा मृत्यु विषया निषेधु, कर्म के द्वारा मृत्यु ही प्राप्त होगी, दुख ही प्राप्त होगा, ऐसा ऋषि लोग बताते हैं। प्रजावंतो द्रविणम ईहमानाः, प्रजावान जो संपत्तिवान है वो द्रविण माने धन की जो इच्छा करने वाले हैं वो उनको मृत्यु ही प्राप्ति होती, दुख ही प्राप्त होता है। मृत्युना मृत्युमा ब्रूति। तथा अपरे ऋषया मनीषिणा परम, अन्य जो ऋषिगण हैं वो परम कर्मेभ्य अमृतत्व मानसु, जो इस प्रजा धन संपत्ति से ऊपर उठ जाते हैं वही लोग अमृतत्व आत्मज्ञान रूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये जो धन संपत्ति है या स्वर्ग आदि है ये अमृत नहीं है। तदेत सर्वम अभिप्रेत्य तद विपरीतम, ये सब कुछ जान करके ही कहा है। तद विपरीतम माने जो दृष्ट उपाय है, अनुश्रविक उपाय है, उससे जो विपरीत उपाय होगा, व्यक्ता व्यक्त विज्ञान, वो जो उपाय होगा वही श्रेष्ठ है। तस्मात् आनुश्रविकात दुखापघातात उपायात, जो आनुश्रमिक दुखाभिघात उपाय है, सोमपानादे है अभिशुद्धत्वा, सोमपानादि के कारण शुद्ध है और अनित्य है, अतिशय युक्त है, अतः उससे जो विपरीत है विशुद्ध, हिंसादि संकर अपवाद से नित्य निरतिशय असत उपाधि की अनुवृत्ति श्रुति जो है वही श्रेष्ठ है। कहा कि ये बताइए कि वो जो आपका व्यक्ता व्यक्त विज्ञान है वो जन्य है कि नित्य है? बताइए ना, प्रश्न होगा ना। अरे जो ज्ञान है वो भी चाहे शब्द से जायमान हो
या इंद्री से जायमान हो या व्याप्ति ज्ञान से जायमान न होता है ज्ञान। तो व्यक्ता व्यक्त विज्ञान जो होगा ये शास्त्र के द्वारा जायमान होगा, तो वो भी तो जन्य हो गया। यदि जो जन्य है वो नित्य है तो वो भी अनित्य हो गया, वो भी अनित्य हो गया जो जन्य है। न च कार्यत्व नित्यता फल से युक्ता। तो कहा ये दूसरी बात, जो दुख ध्वंस है वो दुख ध्वंस भी तो जायमान है। ध्वंस भी तो जायमान है, तो जायमान यदि दुख ध्वंस है तो वो भी अनित्य होगा। न तो कार्यत्व नित्यता फल से, फल क्या है? दुखत्व अभिघात का हेतु, और अभिघात दुखत्व जो अभिघात है, जो नाश है, ध्वंस है, वो तो जन्य होगा। तो जो जन्य होता है वो अनित्य होता है। अर्थात यदि आपने व्यक्ता व्यक्त विज्ञान से दुख का नाश उत्पन्न हो गया तो पुनः नाश यदि हुआ तो जन्य हुआ, पुनः उत्पन्न हो जाएगा, नित्य होगा। कहा ना युक्ता। क्यों? भार कार्य जो भाव कार्य से तथात्वात्, यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम, अथवा यद यद अनित्यम तत्तद जन्यम, यद जन्यम नाश तद अनित्यम नाश। ये व्याप्ति कहाँ पर होगी? भाव पदार्थों में। जितने भी भाव पदार्थ हैं यदि जन्य है तो अनित्य होते हैं, अभाव पदार्थ में ऐसा नहीं है। ध्वंस भी जायमान है, परंतु ध्वंस जायमान है परंतु अनित्य नहीं है। तो जो भाव कार्य हैं, दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक सत्तावान पदार्थ होता है, भाव पदार्थ होता है। घटपट आदि जितना भी पदार्थ है भाव पदार्थ है। ये जन्य है तो अनित्य है, परंतु एक ध्वंस भी जायमान है। किसी का नाश है ये भी जायमान है, परंतु वो नहीं होता है। दुख ध्वंस से कार्य से तद विपरीतत्वाद, दुख ध्वंस रूप जो कार्य है वो भाव पदार्थ नहीं है, इसलिए जन्य होने पर भी उसको आप अनित्य नहीं कह सकते हैं। न तो दुखांतरोपादाहिति, इसलिए अन्य दुखों का उत्पाद नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि नाश हो इसके बाद उत्पत्ति हो। क्योंकि क्यों नहीं नाश हो पा रहा है? कहा ऐसा है, जब कारण बीज नष्ट हो जाता है, बीज नष्ट हो जाता है, तब अंकुरण नहीं होता। दुख का जो हेतु है, दुख की उत्पत्ति में जो कारण है, व्यक्ता व्यक्त विज्ञान से उस कारण की क्षति हो जाती है। ना दुखांतरोपादा, कोई एक दुख उत्पन्न हो करके दूसरा नष्ट होकर दूसरा हो जाए, कहे नहीं। कारण अप्रवत्तो कार्य अनुपादात, जब कारण में की ही अप्रवृत्ति हो जाएगी, कारण की ही जो अपना वृत्ति हो जाएगी, कारण ही जब नष्ट हो जाएगा तो कार्य का उत्पादन नहीं होगा। जब तक कारण रहेगा तब तक कार्य रहता रहेगा। जब तक व्यक्ता व्यक्त विज्ञान नहीं हुआ तब तक व्यक्ता व्यक्त और ज्ञान का जो अज्ञान है वही दुख का कारण है। और जब व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान का विज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया। तो जिस व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान माने प्रकृति विकृति और पुरुष का जो अज्ञान है, वो अज्ञान के कारण दुख हो रहा था। अब वो जब ज्ञान हो गया तो अज्ञान निवृत्त हो गया, तो कारण ही नष्ट हो गया। तो पुनः दुख के व्यक्ता व्यक्त विज्ञान से व्यक्ता व्यक्तज्ञ
विषयक अभिज्ञान की अज्ञान की निवृत्ति हो गई जो दुख का कारण है, तो पुनः दुखांतर का उत्पाद नहीं होता है। विवेकश्च विवेक ज्ञानोपजनन पर्यंतत्वात् कारण प्रवृत्ते है। कारण जो प्रकृति है वो प्रकृति की प्रवृत्ति कब तक रहती है, आगे चल करके इसका बृहद व्याख्यान आना है, परंतु अब यहाँ के पंक्ति के लिए तो कुछ बताने पड़ेगा तभी ना, वो तो आएगा ही। देखिए ऐसा है कि पुरुष निर्लेप है, पुरुष भोक्ता मात्र है, और प्रकृति ही पुरुष के उपभोग के लिए तत्तद रूप में सुख के साधन के रूप में, सुख के उपभोग के रूप में परिणित होती रहती है। कब तक परिणित होती रहती है? जब तक पुरुष और प्रकृति का विवेक ज्ञान नहीं हो जाता है। पुरुष और प्रकृति का जो अविवेक ज्ञान है वो सर्ग के प्रति हेतु है, और पुरुष और प्रकृति का जो विवेक ज्ञान है वो मोक्ष के प्रति हेतु है। तो पुरुष और प्रकृति का विवेक ज्ञान जब हो गया, तब फिर जो प्रकृति है वो प्रकृति कार्यात्मना परिणित नहीं होती है, न दुख होता है। इसलिए विवेक ज्ञान की उपजन माने उत्पत्ति पर्यंत कारणभूत जो प्रकृति है उसकी प्रवृत्ति रहती है, और जब वो विवेक ज्ञान का उपजन हो गया, उत्पत्ति हो गया, तो कारण की प्रवृत्ति नहीं होती है, पुनः दुख नहीं होता है। एतच्चा उपरिष्टात् उपाधि, इसलिए आगे चल करके हम इसको बताएंगे, ग्रंथकार भी कह रहे हैं, परंतु उतना ग्रंथकार कहे हैं इसलिए मैं भी उतना कह दे रहा हूँ। आगे तो प्रकृति का परिणाम कैसे होता है, भोग और अपवर्ग के प्रति प्रकृति ही कैसे कारण है, ये आगे चल करके हमको बताना है, परंतु आगे चल करके बताना है, परंतु यहाँ पर थोड़ा बता देंगे तो छात्र की यहाँ की पंक्ति लग जाएगी, इसलिए ग्रंथकार ने भी कहा है, इसलिए हमने उतने कहा। आगे कैसे कैसे प्रगति वो भोग के प्रति कारण है और कैसे कैसे मोक्ष के प्रति कारण है। पुरुष तो कुछ नहीं है, न कार्य है न कारण है, केवल भोक्ता मात्र है। अब यही थोड़ा विश्राम लेना है, ले लीजिए, हम नहीं थके होंगे तो आप थक